हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल नगेट्स। मेरा नाम है अब्दुल्ला शरीफ और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ इस टॉपिक पर जो मुझे हमेशा पूछा जाता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जॉब नहीं मिल रही या मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं। लोग एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं पर हम फ्रेशर हैं तो हमारी जॉब ओपनिंग्स कितनी है, तो इसी वीडियो के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो देखिए पूरा वीडियो टेक्निकल नगेट्स पे। ये बहुत ही सवाल पूछा जाता है मुझे कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और मेरे को अभी तक जॉब नहीं मिला। बहुत ही कंसर्निंग क्वेश्चंस रहता है और कितना वक्त चला जाता है स्टूडेंट्स लोग का, 1 साल कभी 6 महीने, और उनको वैसी जॉब नहीं मिलती जो वो एक्चुअली सोचते हैं कि वो प्लानिंग करते हैं कि उनको मिलेगी इन फ्यूचर। कितने कैंपस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, कितने इवन कैंपस के बाद रिजेक्ट होने के बाद दूसरे कंपनीज में ट्राई करते हैं फिर भी उन्हें वो जॉब नहीं मिलती। तो ये रीजन है आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स या सर्टिफिकेशंस नहीं है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, आप ग्रेजुएशन किए होंगे बीएससी आईटी, बीकॉम आईटी, बीसीए, बीटेक, बट ये जो भी चीजें आपने कॉलेज में थियोरेटिकली पढ़ा है, थियोरी पेपर्स दिया है और एक थियोरी नॉलेज के साथ आप आए हो और आप आपके कैंपस इंटरव्यू में आपका रेज्यूमे देते हो या कोई कंपनी में एचआर को जाके आपका रेज्यूमे देते हो और वो रेज्यूमे बस ऐसे ही लगता है कि आपने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है और आपको ये चीज का नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आज 3 ऐसे कोर्सेज बताऊंगा जो आपको करना चाहिए। इवन आप अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन अपीयर कर रहे हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, आप दोनों भी ये कैटेगरी या ये टेक्नोलॉजी पे सीख सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड आता है। मैं डेवलपमेंट साइड की बात नहीं कर रहा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर साइड की बात कर रहा हूं। तो ये 3 है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटिंग एंड स्विचिंग, आप एक बेसिक नेटवर्किंग नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं सिस्को का राउटिंग एंड स्विचिंग। तो सिस्को का राउटिंग एंड स्विचिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सिस्को के राउटिंग एंड स्विचिंग जब आप करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट CCNA, तो आपको एक बेसिक नॉलेज और नेटवर्किंग का आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स जैसे TCP हो गया, UDP हो गया, और आपको पोर्ट्स एड्रेस के आइडिया हो जाएंगे। तो आपको बेस नेटवर्किंग जब समझ में आएगा तो आपको ये हेल्प आउट करेगा इन फ्यूचर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि आपको आईपी एड्रेस का नॉलेज है, आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स का नॉलेज है, आपको अलग अलग TCP UDP प्रोटोकॉल्स का नॉलेज है, जिसमें वेब सर्विस आता है, जिसमें FTP सर्विस आता है, जिसमें बहुत सारी चीज अलग अलग सर्विसेज आते हैं। तो ये अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी जॉब प्रोफाइल में जाओगे, अगर आपने नेटवर्किंग ही लाइन नहीं चुना, आपने कोई भी प्रोफेशन चुना है या कोई भी टेक्नोलॉजी चुनी है इंडस्ट्री में, ये कोर्स आपको हेल्प आउट करेगा क्योंकि ये एक बेस नेटवर्क का आपको आइडिया देता है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 बहुत ही फेमस है, एक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा RHEL ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स। तो विंडोज और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूं, ये क्लाइंट साइड की नहीं, सर्वर साइड की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों में मैं जो खुद रेकमेंड करूंगा वो है RHEL ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी लेटेस्ट में RHEL 8 चल रहा है। तो RHEL सर्वर है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो ये इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कोई ना कोई तो आना ही चाहिए, चाहे वो विंडोज हो या लिनक्स, बट मैं खुद रेकमेंड करना चाहता हूं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको यूजर मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें, और ये कोर्स से आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी बनेगी। तीसरा जो मैं बात करना चाहता हूं वो है SQL क्वेरी। इतना बड़ा वास्ट पोर्शन तो है नहीं, बट ये एक स्टार्ट करने के लिए आपका करियर बहुत हेल्प आउट करेगा। जो बोलते हैं हम लोग डेटा एक्सट्रैक्शन, हर एक कंपनी में कहीं ना कहीं डेटाबेस होता है, चाहे वो कोई भी डेटाबेस हो, MySQL डेटाबेस हो या MSQL डेटाबेस हो या Oracle डेटाबेस हो। तो ये SQL आपको वो डेटा एक्सट्रैक्शन या वो डेटाबेस में यूजिंग SQL डेवलपर या
वर्क बेंच, इन दोनों में से कोई भी टूल यूज करके आपको हेल्प करेगा डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। और ये जो मैं 3 टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, शायद आप अब तक समझे नहीं। ये 3 टेक्नोलॉजी में इनमें से कोई एक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों टेक्नोलॉजी आपको करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो, आपको कार खरीदनी है और आपको महिंद्रा की भी कार पसंद है, आपको मारुति की भी कार पसंद है, आप डिसाइड कैसे करते हो? आप डिसाइड करते हो उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेकर। वैसे ये 3 बेसिक से कोर्स है, इनमें अगर आप कोर्सेस करोगे आपको एक टेस्ट ड्राइव मिलेगा कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। सिस्को के खुद ही अलग अलग है स्ट्रीम्स, जैसे CCNA है, CCNPA, CCIE है, RHL में भी RSCSA है, RSCE है, आगे क्लाउड कंप्यूटिंग चला जाता है, ओपन शिफ्ट, और इवन आप SQL करते हो तो आपके पास अलग डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने की भी, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ये 3 आप टेक्नोलॉजी में बोल रहा हूं जिसपे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपका मनी इन्वेस्टमेंट करोगे, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि आज भी इन माई इंडस्ट्री ईयर्स, जो मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है 9 ईयर्स का, मेरे को ये सब टेक्नोलॉजीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्को की, RHL की और अपना SQL की, ये तीनों मुझे अभी भी हेल्प करती है। और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने क्यों कोर्स किया था, ये मुझे हेल्प आउट अभी भी कर रहा है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी एक दूसरे से लिंक है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी अगर आप करोगे, आप चाहे तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो Udemy के थ्रू कोर्सेज कर सकते हो। आप ये टेक्नोलॉजी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेन बात ये है कि अगर आप 12th कर रहे के कंप्लीट हुआ और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे कोई भी BTech या BSc कुछ भी, अगर आप साथ ही साथ ये करोगे तो जब तक आपका इंटरव्यू का टाइम होगा, आपके रिज्यूमे ये सर्टिफिकेशंस हाईलाइट करेगी जो आपको जॉब मिलने के लिए हेल्प आउट करेगा। और अगर आपने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, अगर आप साथ ही साथ अगर 2-3 महीना और आपका लाइफ का टाइम इन्वेस्ट करोगे, कि इतने साल तो आपने स्टडी किया और 2-3 महीना या 6 महीना आपने डाला, तो आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये 3 कोर्सेज जो मैंने बताया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर साइड के लिए, जो एक्चुअल में डेवलपर नहीं बनना चाहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि डेवलपर मेरे बस की बात नहीं है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उनके लिए ये 3 कोर्सेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्या करूं। तो ठीक है, तो ये मैंने जो बोला है आप एग्जीक्यूट कीजिए ये प्लान। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और देखते रहिए टेक्निकल नगेट्स।